राजपूत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल नोटबुक लाइव पर। तो दोस्तों, अब तक हमने राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में दो लोक देवताओं के बारे में पढ़ लिया है और जो तीसरे लोक देवता होंगे वो होंगे मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया के बारे में हमें जानने को मिलता है कि इनका जन्म जो होता है वह बापिनी गांव जोधपुर में होता है। अगर हम इनके जन्म की तिथि के बारे में बात करें तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका जन्म देखने को मिलता है। बात करें इनके मुख्य मंदिर के बारे में तो इनका मुख्य मंदिर बापिनी गांव में देखने को मिलता है। और बात करें मेहाजी के मेले के बारे में तो इनका मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को ही लगता है। इनकी मृत्यु का प्रमुख कारण होता है कि ये गायों की रक्षा करते हुए जैसलमेर के रणकदेव भाटी के हाथों मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। तो बात करें इनके जन्म के बारे में तो मेहाजी का जन्म जो होता है वह बापिनी गांव जोधपुर में होता है। कौन सी तिथि को? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। बापिनी गांव जोधपुर में इनका जन्म, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका जन्म होता है। और अगर बात करें इनके मुख्य मंदिर के बारे में तो इनका मुख्य मंदिर हमें बापिनी में देखने को मिलता है। मंदिर में लगने वाले मेले के बारे में बात करें तो उसकी तिथि हमें देखने को मिलती है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। तो अब बात करते हैं इनके पिता के बारे में तो इनके पिता का नाम गोपाल राव साकला होता है। और बात करें इनके पालन पोषण के बारे में तो इनका पालन पोषण इनके ननिहाल में होता है। इनके ननिहाल वालों की जो गोत्र होती है वह मांगलिया होती है। तो बात करते हैं इनके पिता के बारे में तो इनके पिता का नाम गोपाल राव साकला होता है। बाद में बात करें इनके पालन पोषण के बारे में तो इनका पालन पोषण इनके ननिहाल में होता है। किस गोत्र का होता है इनका ननिहाल? तो मांगलिया गोत्र का ननिहाल होता है। अब बात करते हैं इनके घोड़े के बारे में तो इनके घोड़े का नाम किरण काबरा होता है। किरण काबरा घोड़े का नाम। किसका घोड़ा? मेहाजी का। अब बात करते हैं मृत्यु के बारे में तो इनकी मृत्यु के बारे में हमें जानने को मिलता है कि इनकी मृत्यु जो है गायों की रक्षा करते हुए जैसलमेर के रणकदेव भाटी के खिलाफ युद्ध में होती है। तो इनकी जो मृत्यु हमें देखने को मिलती है वह गायों की रक्षा करते हुए जैसलमेर के रणकदेव भाटी के खिलाफ। रणकदेव भाटी ये जैसलमेर का होता है। इनके खिलाफ युद्ध करते हुए ये मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अब बात करें इनकी पूजा के बारे में तो इनको इष्ट देव के रूप में पूजा जाता है मांगलिया गोत्र के द्वारा। अर्थात जो मांगलिया गोत्र के लोग होते हैं वो इन्हें अपना इष्ट देव के रूप में पूजते हैं। तो इनको अपना इष्ट देव माना है मांगलिया गोत्र में। अर्थात मेहाजी को इष्ट देव के रूप में पूजा करते हैं तो मांगलिया गोत्र के लोग इन्हें अपने इष्ट देवता के रूप में पूजा करते हैं। अब बात करें इनके भोपों के बारे में तो इनके भोपे और इनके जो पुजारी होते हैं उनका वंश आगे नहीं बढ़ता। अतः ये लोग पुत्र को गोद लेते हैं और अपना वंश आगे बढ़ाते हैं। तो मेहाजी के जो भोपे और पुजारी होते हैं उनका वंश नहीं बढ़ता, अतः पुत्र गोद लिया जाता है। और अगर आगे जानकारी देखने को मिले तो मेहाजी के द्वारा एक कटार भेंट की जाती है राव चूड़ा को। तो इनके द्वारा चूड़ा को एक कटार भेंट की जाती है। नोट करने लायक बात यह भी है दोस्तों कि हड़बुजी जो थे उनके द्वारा भी एक कटार भेंट की जाती है। किसे की जाती है? राव जोधा को। तो यहाँ पर राव जोधा है तो उनको कटार देने वाले थे हड़बुजी, और यहाँ पर राव चूड़ा है तो इनको कटार देने वाले थे मेहाजी। कंफ्यूज ना हो, राव चूड़ा को कटार देने वाले तो थे मेहाजी और राव जोधा को कटार देने वाले थे हड़बुजी। तो दोस्तों, इतनी ही जानकारी हमें हड़बुजी के बारे में देखने को मिलती है। सारी मुख्य विशेषताएं आपके सामने हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। मेहाजी का जन्म जो है वह बापिनी गांव जोधपुर में देखने को मिलता है। बात करें इनके जन्म की तिथि के बारे में तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी इनके जन्म तिथि है और यही इनके मेले लगने की तिथि भी मानी जाती है। इनका मुख्य मंदिर बापिनी गांव में। बात करें इनके पिता के बारे में तो गोपाल राव साकला। बात करें मेहाजी के पालन पोषण के बारे में तो इनके ननिहाल में होता है इनका पालन पोषण, और ये ननिहाल मांगलिया गोत्र का होता है। बात करें इनके घोड़े के बारे में तो घोड़े का नाम किरण काबरा देखने को मिलता है। किरण काबरा, ठीक है, ध्यान से। अब बात करें इनकी मृत्यु के बारे में। मृत्यु गायों की रक्षा करते हुए होती है। किसके खिलाफ? जैसलमेर के रणकदेव भाटी के खिलाफ। और आगे बढ़े तो देखने को मिलता है कि मेहाजी को अपने इष्ट देवता के रूप में पूजने वाले मांगलिया गोत्र के लोग होते हैं। बात करें इनके भोपे और पुजारी के बारे में तो इनकी वंश आगे नहीं बढ़ता। तो इनका वंश आगे नहीं बढ़ता तो इस कारण ये लोग क्या करते हैं? पुत्र को गोद लेते हैं और वंश को आगे
बढ़ाते हैं। और आगे जानकारी देखने को मिलती है कि मेहाजी के द्वारा राव चूड़ा को कटार भेंट की जाती है। राव चूड़ा को कटार भेंट करते हैं कौन? मेहाजी मांगलिया। इसके अलावा कटार देने वाले और कौन होते हैं? तो हड़बू के द्वारा भी कटार दी जाती है। किसे दी जाती है? राव जोधा को। तो दोस्तों मेहाजी के बाद अब हमारे जो चौथे लोक देवता होंगे वो होंगे गोगा जी। गोगा जी के बारे में हमें जानकारी देखने को मिलती है कि इनका जो जन्म होता है वह ददरेवा गांव चूरू में होता है। बात करें इनकी जन्म तिथि के बारे में तो इनकी जन्म तिथि भाद्रपद कृष्ण नवमी मानी जाती है, जिसे गोगा नवमी भी कहते हैं। देखिए दोस्तों गोगा जी के बारे में हमें 3 मुख्य कहानियां देखने को मिलती है और इन 3 मुख्य कहानियों को हम जैसे जैसे पात्र आते जाएंगे वैसे वैसे सुनते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जानकारी लेते हैं इनके जन्म के बारे में, माता पिता के बारे में और इनके गुरु के बारे में, जहां हमें एक पहली कहानी सुनने को मिलती है। तो दोस्तों प्रारंभ करते हैं। गोगा जी का जो जन्म होता है वह ददरेवा गांव चूरू में होता है। विक्रम संवत 1003 भाद्रपद कृष्ण नवमी, जिसे गोगा नवमी भी कहते हैं। तो ददरेवा गांव चूरू, विक्रम संवत 1003 भाद्रपद कृष्ण नवमी, जिसे गोगा नवमी भी कहते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी हमें इनके जन्म से संबंधित देखने को मिलती है। बात करें इनके माता और पिता के बारे में तो इनके पिता का नाम होता है जेवर, माता का नाम होता है बाछल। और बात करें इनके गुरु की तो इनके गुरु का नाम होता है गोरखनाथ जी। अब गोरखनाथ जी के द्वारा इनकी माता को एक फल दिया जाता है, जिस फल को खाने से इनका जन्म होता है। रीजन ये होता है दोस्तों कि गोगा जी जो होता है उनका जन्म नहीं हो रहा होता है, तो इनके जो गुरु होते हैं गोरखनाथ जी, उनके द्वारा गुग्गल फल दिया जाता है इनकी माता बाछल को। और इनकी माता के द्वारा जब वो फल खा लिया जाता है तो गोगा जी का जन्म हो जाता है। तो यह हमारी पहली कहानी सुनने को मिलती है। अब बात करते हैं इनकी शादियों के बारे में। इनके 2 विवाह होते हैं। पहला विवाह होता है यूपी में और दूसरा विवाह होता है राजस्थान में। तो सूर्यन जो होती है इनकी पहली पत्नी होती है यूपी से। और बात करें इनकी दूसरी पत्नी की जो होती है केलम दे, जो कि बूढ़ो जी की पुत्री होती है। तो इनकी दूसरी पत्नी होती है केलम दे, जो कोल्लूमंड गांव फलोदी जोधपुर की होती है और बूढ़ो जी की पुत्री होती है। बाद में क्या होता है कि ये जो केलम होती है इनको किसी सांप के द्वारा काट दिया जाता है। अब सांप के जहर से इनकी मृत्यु हो जाती है, जिस बात से गोगा जी नाराज हो जाते हैं और क्रोधित होकर वह एक यज्ञ प्रारंभ करते हैं। यज्ञ के अंदर वह सभी सांपों की हत्या कर रहे होते हैं, जिस बात से तक्षक नामक जो सांपों का देवता होता है वह घबरा जाता है और वापिस वो इनकी पत्नी को जीवित कर देता है। तो क्या होता है कहानी, दूसरी कहानी में पत्नी जो होती है केलम दे, उसकी मृत्यु होती है सांप के काटने से। मृत्यु होने के बाद यज्ञ प्रारंभ करते हैं हमारे गोगा जी। गोगा जी के यज्ञ से सांपों का नाश हो रहा होता है और उनकी अधिक मृत्यु हो रही होती है। इस बात से डरकर जो तक्षक होता है वह गोगा जी की पत्नी को पुनः जीवित कर देता है। इसी कारण से गोगा जी को एक प्रतीक के रूप में पूजा जाता है और वो प्रतीक माना गया है सर्प। तो दोस्तों यहाँ हमने विवाह के बारे में जाना। इनकी 2 विवाह होते हैं, एक तो यूपी में और एक राजस्थान में। राजस्थान में जो देखने को मिलता है वह केलम में इनसे संबंधित एक कहानी देखने को मिलती है कि भाई सांप काट लेता है, मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद पुनः जीवित होते हैं, ठीक है। और बाद में हमें एक और जानकारी देखने को मिलती है कि प्रतीक के रूप में, अर्थात गोगा जी को किस प्रतीक के रूप में पूजा जाता है, तो सर्प के रूप में। अब बात करते हैं गोगा जी की मृत्यु के बारे में। तो यहाँ हमारी तीसरी कहानी देखने को मिलती है। देखिए दोस्तों गोगा जी की मृत्यु गायों की रक्षा करते हुए होती है। किसके खिलाफ होती है? मोहम्मद गजनवी के। कौन सा स्थान होता है? हनुमानगढ़। दोस्तों विस्तार से जानते हैं। गोगा जी की जो मृत्यु होती है वह गायों की रक्षा करते हुए होती है। नौर हनुमानगढ़ में युद्ध होता है, युद्ध में वहां इनकी मृत्यु होती है। बात कर रहे हैं किसके खिलाफ होती है? तो मोहम्मद गजनवी के खिलाफ। प्लस इनके साथ अर्जुन और सर्जन भी होते हैं। अब ये अर्जुन सर्जन कौन होते हैं? ये मौसेरे भाई होते हैं। किसके मौसेरे भाई होते हैं? गोगा जी के। विस्तार से जानते हैं। बात ये होती है कि भाई मोहम्मद गजनवी के द्वारा और इन अर्जुन सर्जन के द्वारा गायों का अपहरण कर लिया जाता है। इन गायों को छुड़ाने के लिए जो गोगा जी होते हैं वह अपने 47 पुत्रों और 60 भतीजों के साथ
युद्ध करते हैं। युद्ध के अंदर गोगा जी मृत्यु को प्राप्त होते हैं और इनके जो साथी होते हैं वह भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं गोगा जी की घोड़ी के बारे में। तो इनकी घोड़ी का नाम होता है गोगा बप्पा, जो कि नीली घोड़ी होती है। और बात करें इनके अन्य नामों के बारे में, तो इनके अन्य नामों में सांपों के देवता, जिंदा पीर या जाहर पीर और गोरक्षक देवता, गायों के मुक्तिदाता के नाम से भी इनको पुकारा जाता है। देखिए, सांपों के देवता, इनको तक्षक को मजबूर किया जाता है अपनी पत्नी को जीवित करने के लिए, इसीलिए इन्हें सांपों के देवता कहा जाता है। बात करें जिंदा पीर या जाहर पीर के बारे में, तो गर्दन के कट जाने के बाद भी ये युद्ध करते हैं, इसलिए इन्हें जिंदा पीर या जाहर पीर नाम दिया जाता है। और बात करें गोरक्षक देवता या गायों के मुक्तिदाता के बारे में, तो गायों की रक्षा करते हुए ये मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इसीलिए इन्हें इस नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, बात करें गोगा जी के अन्य नामों के बाद इनके मंदिरों के बारे में, तो इनके 3 प्रमुख मंदिर देखने को मिलते हैं, जिनकी विशेषताएं इस प्रकार है। देखिए, जिस पहले मंदिर की हम बात करने वाले हैं उसे गोगा जी की ओलड़ी या गोगा जी की झोपड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि इसका जो आकार है वह झोपड़ी के समान है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, इनका जो पहला मंदिर हमें देखने को मिलता है वह गोगा जी की ओलड़ी या गोगा जी की झोपड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। यह जालोर और सांचौर के मध्य स्थित है। और बात करें इसकी विशेषता के बारे में, तो इसका जो आकार है वह झोपड़ी के समान है। इसकी इतनी ही विशेषता देखने को मिलती है। बात करें इनके दूसरे मंदिर की, जो इनका दूसरा मंदिर है उसे शीश मेढ़ी के नाम से जाना जाता है। यह ददरेवा चूरू में देखने को मिलता है, इसे कबंद भी कहते हैं। बात करें इसकी विशेषता के बारे में, तो यहाँ पर एक तालाब है जिसकी मिट्टी का लेप करने पर माना जाता है कि जो जहर होता है वह उसके शरीर से उतर जाता है। किसके शरीर से? जिस भी व्यक्ति को सांप काटता है उसके शरीर से। तो चलिए जानते हैं। तो दूसरा मंदिर है शीश मेढ़ी, जिसे कबंद के नाम से भी जानते हैं। कहां पर है? ददेरवा चूरू में। क्या है इसकी विशेषता कि ददेरवा चूरू में जो शीश मेढ़ी है वहां पर एक तालाब है। माना जाता है कि सांप काटे हुए व्यक्ति को अगर इस मिट्टी का लेप किया जाता है तो जो सांप का जहर होता है वह उतर जाता है। शीश मेढ़ी क्यों कहते हैं? गोगा जी युद्ध में जाते हैं और जहां पर इनका सिर कटकर इनके शरीर से, इनके धड़ से अलग हो जाता है उसे शीश मेढ़ी कहते हैं। बाकी का जो बचा हुआ शरीर होता है वह युद्ध करते हुए आगे बढ़ जाता है। अब बात करें अगले मंदिर की, तो तीसरा जो है उसे गोगा मेढ़ी के नाम से जानते हैं, इसे धुर मेढ़ी भी कहा जाता है। अब बात करें धुर मेढ़ी की विशेषताओं के बारे में, तो जिस स्थान पर आकर गोगा जी का धड़ रुकता है, गोगा जी का जो धड़ जहां आकर रुकता है उसे गोगा मेढ़ी के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं गोगा मेढ़ी को धुर मेढ़ी भी कहा जाता है। ये कहां पर है? तो नोहर हनुमानगढ़ में। नोहर जो है ये हनुमानगढ़ के अंदर आता है, तो नोहर हनुमानगढ़ में इनका ये मंदिर देखने को मिलता है। बात करते हैं गोगा जी के मेलों के बारे में, तो गोगा जी का जो मेला लगता है वह भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है, अर्थात गोगा नवमी को। भाद्रपद कृष्ण नवमी यानी कि गोगा नवमी को इनका मेला लगता है। यह इनकी जन्म तिथि भी मानी जाती है। और बात करें इस मेले के बारे में, अर्थात गोगा मेढ़ी पर जो मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को, और इस मेले के अंदर गायों का और ऊंटों का क्रय विक्रय किया जाता है। गाय होती है हरियाणवी गाय। और बात करें गोगा मेढ़ी की अन्य विशेषताओं के बारे में, तो गोगा मेढ़ी के बारे में और भी अन्य विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं गोगा मेढ़ी की अन्य विशेषताओं के बारे में। गोगा मेढ़ी की अन्य विशेषताओं के बारे में हमें देखने को मिलता है कि जिस प्रकार शीश मेढ़ी पर एक तालाब बना है उसी प्रकार गोगा मेढ़ी पर भी एक तालाब देखने को मिलता है, जिसे हम गोरख तालाब के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं इस तालाब पर लगने वाला जो मेला होता है, तालाब के किनारे जो मेला लगता है उसकी जो तिथि है वह भाद्रपद कृष्ण दशमी मानी जाती है और इस मेले को गोरख मेले के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। हम गोगा जी के बारे में पढ़ रहे हैं। गोगा जी के बारे में हम उनके तीसरे मंदिर गोगा मेढ़ी के बारे में पढ़ रहे हैं। और बात करें गोगा मेढ़ी के पास जो तालाब है उसे गोरख तालाब के नाम से जाना जाता है। इस गोरख तालाब पर जो मेला लगता है उस मेले की तिथि भाद्रपद कृष्ण दशमी मानी जाती है। और बात करें इस मेले के नाम के बारे में तो इसे गोरख मेला
कहा जाता है। अब बात करते हैं गोगामेडी के आकार के बारे में। तो गोगामेडी का आकार जो है हमें देखने को मिलता है मस्जिद नुमा। बात करते हैं इस मस्जिद नुमा आकार को किस शैली में बनाया गया है, अर्थात गोगामेडी को किस शैली में बनाया गया है, तो मकबरे नुमा शैली में बनाया गया है। और आगे चलने पर हम देखते हैं कि इनका जो मंदिर है उस पर बिस्मिल्लाह देखने को मिलता है, अर्थात इस मंदिर के ऊपर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। और प्रारंभिक जो निर्माण करवाया जाता है वह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया जाता है। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा यह निर्माण करवाया जाता है। और अगर आगे बात करें कि इस फिरोज शाह तुगलक को यह मंदिर बनाने के लिए आग्रह कौन करता है, तो कायम खानी सैनिकों के द्वारा यह आग्रह किया जाता है फिरोज शाह तुगलक से कि यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करवाया जाए। इसके बाद ये इस मंदिर का निर्माण करवाता है। तो प्रारंभिक निर्माण गोगामेडी का जो करवाता है वह फिरोज शाह तुगलक करवाता है, कायम खानी सैनिकों के आग्रह पर करवाता है। और बाद में बात करते हैं इस मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप हमें देखने को मिलता है, अर्थात आधुनिक स्वरूप, उसका निर्माण गंगा सिंह के द्वारा करवाया जाता है। यह गंगा सिंह का संबंध बीकानेर से संबंध है। और अगर आगे बात करें तो गोगामेडी पर जो हमें पुजारी देखने को मिलता है वह 11 माह तो मुस्लिम होता है और 1 माह हिंदू होता है। तो यहाँ पर जो पुजारी होता है वह 11 माह तो होगा मुस्लिम और 1 माह होगा हिंदू। तो दोस्तों यहाँ पर गोगामेडी की सभी विशेषताएं पूरी होती हैं। अब कुछ और अन्य विशेषताएं देखने को मिलती हैं जो गोगा जी से संबंधित है, आइए उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों गोगा जी के बारे में जो हमें अन्य जानकारी देखने को मिलती है वह जानकारी इनके थान के बारे में है। इनका जो थान है वह खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है जिसे मेडी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बात करें इनके थान के ऊपर जो ध्वजा फहराई जाती है वह सफेद रंग की होती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब हम गोगा जी की अन्य विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे हैं, जहां पर थान के बारे में जानने को मिलता है कि गोगा जी का जो थान होता है वह खेजड़ी वृक्ष के नीचे देखने को मिलता है जिसे मेडी के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं इस थान के ऊपर जो ध्वजा फहराई जाती है वह ध्वजा सफेद रंग की होती है। इसके अलावा बात करें इनके जागरण के वाद्य यंत्रों के बारे में, तो इनके जागरण में जो वाद्य यंत्र होते हैं उन्हें डेरू और माट वाद्य यंत्र कहा जाता है। डेरू और माट के बारे में जब हम वाद्य यंत्रों का चैप्टर स्टार्ट करेंगे वहां जानकारी ले लेंगे। इसके अलावा गोगा जी का जो मुस्लिम पुजारी होता है वह चायल के नाम से जाना जाता है। अब बात करें इनका जो जंगल में मंदिर होता है, अर्थात जिस जंगल में इनका थान बना होता है वहां पर पेड़ काटने पर रोक होती है। इसके अलावा उसके अन्य नाम भी देखने को मिलते हैं, बड़ी, पणी, रोपण और जोड़, अर्थात गोगा जी का जो जंगल में थान होता है उसे बड़ी, पणी, रोपण और जोड़ भी कहते हैं। इसके अलावा इन स्थानों पर पेड़ों को काटने की मनाही होती है। अब आगे चलने पर हमें देखने को मिलता है कि किसान व हल के ऊपर जो राखी बांधी जाती है उसे गोगा राखड़ी कहते हैं। और इस गोगा राखड़ी की ये विशेषता होती है कि इसमें 9 घाटे होती हैं। इसके अलावा बात करें गोगा जी के बारे में, तो गोगा जी के ऊपर एक कवि होते हैं जो कि मय के नाम से जाने जाते हैं। कवि मय के द्वारा इनके ऊपर एक ग्रंथ लिखा जाता है, गोगा जी का रसावला ग्रंथ, है ना। तो इसके अंदर क्या देखने को मिलता है इस ग्रंथ में कि जो गोगा जी है उनके द्वारा मुस्लिमों के साथ जो युद्ध किया जाता है उसका वर्णन किया गया है। तो अगली जानकारी कवि मय के द्वारा एक ग्रंथ लिखा जाता है गोगा जी का रसावला ग्रंथ। तो इसके अंदर मुस्लिमों के खिलाफ जो युद्ध किए जाते हैं उनके बारे में वर्णन मिलता है। तो दोस्तों ये थे हमारे गोगा जी। गोगा जी का जो वर्णन है आज यहाँ समाप्त होता है। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।